नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करते हैं सैगली थ्योरी की और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। दो तीन इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे हैं। सबसे पहला, जीरो डिग्री डिक्लेरेशन हो रहा है लूनर नोड पर, जो कि ये इवेंट 18.61 ईयर्स के बाद होता है। ये 18.61 ईयर्स के बाद होता है लूनर नोड पर जीरो डिग्री डिक्लेरेशन। तो इस दौरान बहुत सारे आपदाई, जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि हमारा हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम का हुआ था, वो इसी दौरान हुआ। उसके 4 दिन बाद हुआ, 16 अगस्त 2017 में हुआ था ये। नहीं, सॉरी, एक सेकेंड। 18.61 के बाद होता है, तो वो अप्रोक्स 72 ईयर्स बिफोर हुआ। तो कैलकुलेशन के हिसाब से एवरी 18.61 ईयर्स के बाद ये बहुत ही रेयर इवेंट है। तो इसमें बहुत ही, जैसे आग वगैरह लगी हुई है अमेरिका में, इसका रीजन एक ये भी हो सकता है। ठीक है ना, एक हफ्ता आगे पीछे ये हो सकता है, एक हफ्ता, 2 हफ्ता या एक महीना, क्योंकि लंबा टाइम है, पीरियड है। और इसका हाफ भी कर सकते हैं, 9.305, वहां भी आपको कुछ ना कुछ देखने को ऐसा इवेंट मिलेगा। 8.85, 4.425 पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ। मतलब ये बहुत पुरानी साइकिल्स जो चलती आ रही है। तो हिस्ट्री में यही देखा जाता है कि अगर ये एक्सपेक्ट बन रहे हैं प्रीवियस में, तो वहां पर क्या हुआ। जब पीछे जाके देखा तो ये हिरोशिमा और नागासाकी वाले इवेंट्स देखने को मिले। तो ये काफी लंबी साइकिल है, बस ये कभी कभी आती है, तो उस दिन हमें खास ध्यान रखना होता है। और ये बन रहा है 11 जनवरी 2025, यानी कि ये कल इवेंट हो चुका है। और जो जीरो डिग्री डिक्लेरेशन वहां पे हुआ, जैसे जैसे वो डिग्री बढ़ेगी उसकी, तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट भी होता रहेगा। कितना चलेगा? एटलीस्ट 4.425, 25%। जब वो डिक्लेरेशन क्रॉस करेगा तो जाके कुछ राहत मिल सकती है। तो अब आगे देखते हैं। ये एक इवेंट था, आपको मैंने बता दिया। दूसरा इवेंट क्या था, वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। सितंबर में, एक से, हाँ, एक हमारी क्वार्टरली साइकिल होती है, सितंबर की, दिसंबर की, मार्च की, जून की। तो ये 21 सितंबर को होता है इक्विनॉक्स वगैरह, सोलिस्टर और इक्विनॉक्स। तो 20 तारीख को भी, या मैंने 22 तारीख को इसकी एक वीडियो बनाई थी, और मैंने आपको प्रीवियस डाटा भी इसमें शो किया था कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 को क्या हो सकता है। ये ब्लैंक था। तो 2018 में सितंबर टू दिसंबर 15% मार्केट गिरा। 2019 में 16.5% मार्केट बढ़ा। 2020 में 43% बढ़ा, प्लस हुआ। 21, 22, 23 में ऑलमोस्ट 12%, 7.5%, 7.5%। तो हम प्रोजेक्शन लेके चल रहे थे कि एटलीस्ट यहाँ पर 7.5% का फॉल आना चाहिए। लेकिन वो अभी कैलकुलेट करके अपडेट किया तो ऑलमोस्ट 12% के आसपास आ रहा है। तो ये क्वार्टरली साइकिल काम करती है। ठीक है ना। एक चीज ये मेरे को दिखानी थी, ये हो गया। इसके बाद हम सीधा आते हैं अपनी टाइम साइकिल पर। जो हमारी ये 15 डेज की टाइम साइकिल चलती है, उसको मैंने मार्किंग कर दिया है। ये कैसे वर्क कर रही है आप देख ही रहे होंगे। अभी जो हमारी टाइम साइकिल चल रही है, वो हमारा जो टाइम साइकिल की वाइब्रेशन डेट थी 31 दिसंबर थी। शायद मैंने गलती से 30 दिसंबर प्रीवियस वीडियो में बोल दिया था, क्योंकि सैटरडे संडे था। वो होना था 31 तारीख को। तो 31 की वायलेशन डेट के हिसाब से बुलिश टाइम साइकिल, तो बुलिश रहा मार्केट। और फिर वहां से अब इसके नीचे आ गया। तो यहाँ से भी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट इसने दे ही दिए होंगे। 600, 650, 700 पकड़ा, 700 से 200, 500 पॉइंट ये टाइम साइकिल देती है। बस हमें 2-3 दिन में ही वेट करना होता है, 2-3 दिन में ही मिल जाते हैं।
उससे पहले हमारी स्टैंडर्ड बुली बुली बेरिश की आई थी 16 दिसंबर को, वहां से अच्छा फॉल मिला। उससे पहले 2 दिसंबर की आई, अच्छा बाउंस बैक मिला। उससे पहले मैं सारी दिखा देता हूँ एक बारी। 14 नवंबर की आई, इसने दोनों तरफ किया, पहले नीचे और फिर ऊपर, ये रेड वाली लाइन। उससे पहले 17 अक्टूबर और इससे पहले 1 नवंबर को आई, ये हमारी बुलिश थी लेकिन ये बेरिश में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, 17 अक्टूबर को बेरिश ही थी, बेरिश ही रहा। 3 अक्टूबर की बुलिश थी लेकिन कंफर्मेशन बेरिश का आया। ठीक है, और इसके बाद 18 सितंबर की बेरिश थी लेकिन बुलिश हो गई। ये हमें पता ही है हमें इसको ट्रेड कैसे करना है। जिस दिन की प्रेशर डेट होती है उस दिन के हाई लो मार्क कर लो, और जिस दिन हमारे मार्केट जिस तरफ मार्केट चलती है हमें उस तरफ का ही ट्रेड लेना होता है। 3 सितंबर की थी उससे प्रीवियस, ये हमारी बुलिश थी, कन्वर्ट हो गई बेरिश में। इसके बाद 19 अगस्त की थी, ये हमारी बेरिश थी, ये बुलिश थी, हाँ ये बेरिश थी, ये बुलिश हो गई। ठीक है, और 5 अगस्त को हमारी आई, ये बुलिश वाली थी, बुलिश ही हो गई। ये 15 दिन की है। उसके बाद मेरे पास छोटी भी साइकिल्स हैं। 22 जुलाई को बेरिश थी, बेरिश हुआ। 21 जून को बेरिश थी, इससे पहले ये वाली कौन सी है, 5 जुलाई को बुलिश थी, बुलिश हो गई। और 6 जून को बुलिश थी, 23 मई को बेरिश थी, बेरिश हो गया। अब इसके देखो पॉइंट्स बन कहाँ रहे हैं, ये मेन पॉइंट ये 8 मई को बुलिश थी, बुलिश हो गई, नहीं बेरिश हुई, पहले कंफर्मेशन बेरिश का आया, ये भी बेरिश है, ये बुलिश है, ये बेरिश है, ये बुलिश है, ये बेरिश है, बेरिश हो गया, ये बुलिश है। तो ये टाइम साइकिल हमें क्या बताती है कि हमारा 15 दिन का व्यू क्या है, क्या होना चाहिए। अगर ये बुलिश में है तो बुलिश को ही हम प्रेफर करेंगे बुलिश ट्रेड के लिए। वो जब भी टाइम साइकिल बिल्कुल नियर में होती है तो वहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हमें एक ही दिन में या 2 दिन में पता चल जाता है मार्केट किस तरफ जाने वाला है। उसके अलावा ये तो हमारी 15 डेज की है। एक हमारी रॉबर्ट गॉर्डन 7 डेज RJ7 टनल थ्रू द ईयर में आपको मिलेगा, वो 7 डेज की साइकिल होती है। वो हमारे इस 15 दिन की साइकिल के स्विंग स्विंग पॉइंट हमें निकाल के दे देती है। मतलब कि अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ पर 31 अक्टूबर से, और नेक्स्ट अभी आ रही है हमारी 14 तारीख को, ये 14 जनवरी को हमारी टाइम साइकिल स्टार्ट होगी, जो कि कौन सी होनी चाहिए, गलत लगा दिया क्या, अच्छा ये बलिश थी, बेरिश स्टार्ट होगी। ओके, 14 जनवरी को जो हमारी टाइम साइकिल स्टार्ट होगी वो बेरिश टाइम साइकिल स्टार्ट होगी। तो अगर बेरिश टाइम साइकिल को स्टार्ट होना है और मार्केट आज यहाँ पे खड़ा है तो एटलीस्ट 14 जनवरी को एक हमें टॉप मिलना चाहिए। तो अगर मार्केट बाई चांस कल नीचे भी जाता है तो कल ही कल में मंडे को, मतलब आज की तारीख है 12, 13, 14, 2 दिन है, तो 14 तारीख को एक, एक टॉप मिलना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा यही है। बाकी कंटिन्यूशन में भी मिल सकता है। कंटिन्यूशन में कैसे, अगर मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे भी मिल सकता है, यानी कि गिरते गिरते भी हमें टॉप देगा। तो अगर बेरिश होना है उसको तो एक स्विंग यहाँ से लेना चाहिए ऊपर को, मार्केट के लिए, मार्केट को, ठीक है, नीचे से थोड़ा ऊपर मिलना चाहिए 14 तारीख को प्राइस, तो वहां से जाकर सेल करने में अच्छा मजा आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि 15 दिन के बीच में 7 डेज की साइकिल क्या करती है। 7 डेज की साइकिल हमें प्रॉफिट बुकिंग का काम करने का काम करती है। मान लो हमारी 15 डेज की साइकिल ये बुलिश हो गई, तो अब हमें प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना है, वो मेरी ये वाली टाइम साइकिल आपको बताएगी। 2 टाइम साइकिल है इसके अंदर, एक ये और एक ये दोनों RJ7 है, आपने शायद सुना होगा। लेकिन जितने भी गैर स्टूडेंट है पढ़ते वो RJ7 का नाम लेके समझ जाएंगे। RJ7, टोक्यो J1, किडकी, मैरी, एंजल ऑफ मर्सी, तो ये सारी टाइम साइकिल्स होती है। तो ये दोनों टाइम साइकिल्स मेन मेरी रेड वाली है, और ये जो ब्लू और ग्रीन वाली है ये मेरी इन 15 दिन के अंदर 2 बार ये आती है, तो ये हमें टॉप और बॉटम देती है। अब देखोगे जैसे अब ये रेड वाली को अगर आप भूल जाओ, ये भी टॉप और बॉटम देंगी,
और ये भी, ये बड़े टॉप एंड बॉटम देंगे, ये छोटे टॉप एंड बॉटम देंगे। जैसे इसने ये वाले दिए, ये वाला टॉप दे दिया, इसने ये वाला बॉटम दे दिया, इसने ये वाला टॉप दे दिया, ब्लू वाले ने ये दे दिया। देखते रहो आप, बड़ा आनंद आने वाला। एक सेकंड, रेड वाली को मैं थोड़ा डल कर दूं। अब इन दोनों को देखते हैं इसमें, ठीक है। ये ब्लू वाले ने यहाँ पे टॉप दिया और ग्रीन वाले ने यहाँ पे बॉटम दिया, तो हमें कंटिन्यूस टॉप एंड बॉटम मिलते रहते हैं। ये यहाँ दोनों ने बॉटम दिया, यहाँ पे इसने बॉटम दिया, और जी ये बॉटम मिला, ये मिडिल का बॉटम मिला, ये टॉप मिला, ये बॉटम मिला, ये टॉप मिला, ये टॉप मिला, ठीक है, ये बॉटम मिला, ये टॉप मिला। ये सारे नेचुरल लॉसेस हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लगा रहा, और ये सारे प्रूफ हो जाएंगे। मतलब मैं इसको प्रूफ कर दूंगा और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अभी हम समझेंगे कि अब आगे क्या मूवमेंट हमें मिल सकती है। मैं इनको थोड़ा वापस कर दूं हल्का हल्का, फिर देखते हैं। हमारी प्रीवियस टाइम में सेकंड बुलिश थी, और वो बुलिश हुई, 500-700 पॉइंट मिले, और फिर वो नेक्स्ट टाइम साइकिल अब हमारी 14 जनवरी को, 14 जनवरी क्या दिन है हमारा, 12, 13, 14, मंगलवार। 14 जनवरी को एक, वैसे तो एक यहाँ से थोड़ा ऊपर मेरे को मिलना चाहिए प्राइस, ठीक है ना। तो 14 जनवरी को अगर एक टॉप आपको मिलता है, टॉप का मतलब उस दिन के हाई लो नोट कर लेना, और उम्मीद है थोड़ा यहाँ से ऊपर मिले, और उसके बाद 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 तारीख को, जब भी वो टॉप एंड बॉटम क्रॉस होंगे, जिस साइड भी क्रॉस होंगे मार्केट उस साइड चलेगा। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का रहेगा, उसमें भी यही सिनेरियो। अब ये आप समझ गए टाइम साइकिल की जो मैंने आपको बताई। 14 तारीख को हमारी एक बेरिश टाइम लाइन स्टार्ट हो रही है, तो रेफरेंस बेरिश की रहेगी, लेकिन अभी यहीं से सेल करके नहीं जाएंगे। 14 तारीख को एक टॉप में मिल सकता है, और जब ऐसा मोमेंट आता है तो अगर उसको टॉप देना होगा तो बहुत अच्छा टॉप भी दे सकता है। उसके नेक्स्ट डे हम, उसी दिन शाम को ही पता चल जाएगा कि अगले दिन मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है ना। रिट्रेसमेंट आएगी, बाई चांस मार्केट बुलिश हुआ अच्छा खासा, है ना, तो वहां से रिट्रेसमेंट अगर आ रही है, मतलब कि मान के चलो, हम ये स्थिति मान के चल रहे हैं कि 14 तारीख को मार्केट बुलिश रहने वाला है, या 13 तारीख को, 14 तारीख को, दोनों दिन बुलिश रहने वाला है, तो 13 तारीख को तो हमें कुछ करना ही नहीं, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। लेकिन 14 तारीख को बेसिकली जो भी टॉप मिलेगा मार्केट में, वहां से कितनी रिट्रेसमेंट नीचे आ रही है, क्या वहां से सेल मिल रहा है या रिजेक्शन मिल रही है, तो ही आप उसमें बेरिश पोजीशन लेके जाएंगे। अदरवाइज नेक्स्ट डे का वेट करेंगे कि प्राइस कहाँ मूवमेंट कर रहा है, बेरिश में या बुलिश में, तभी लेके जाएंगे। वैसे अदरवाइज उसको ट्रेड करना खतरनाक हो सकता है। अब सीधे सीधे फटाफट स्टॉक स्मार्ट मनी से देखते हैं। इसके इसके एक टाइम साइकिल में आपको और दिखाना चाह रहा था, रिलायंस की। रिलायंस की टाइम साइकिल देखते हैं। ये देखो मैंने टाइम साइकिल ऊपर लगा रखी है, ठीक है। इसमें सबसे पहला ये जो मिड पॉइंट है, ये टाइम साइकिल, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो जब जब ये जैसे 6 जनवरी को आ रहा, तो हमें एक बॉटम मिला, वहां से मार्केट ऊपर गया। वो लंबी दिखाऊंगा, ये 2-4 पॉइंट दिखा के मैं, मतलब क्या कहते हैं, 2 या 4 टॉप एंड बॉटम दिखा के बता दूं। क्योंकि जहाँ मैं ज्यादातर देखा है यूट्यूब पे कि किसी को अगर मिल जाती है कोई टाइम साइकिल, तो बस एक टॉप 2 टॉप दिखा के और लोगों को बेवकूफ बनाते जा देता। तो मैं ये नहीं कह सकता बेवकूफ बनाते, उनको आता है, लेकिन एटलीस्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के तो टॉप एंड बॉटम दिखाओ। जैसे मैंने अभी मैं आपको 15 दिन वाला दिखाया। खैर छोड़ो, ये वाली पहले आप देखो, ये टाइम साइकिल लगी हुई है, आप भी लगा सकते हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट और टाइम पता होना चाहिए। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, ये 6 जनवरी का लो मिला,
यहाँ पर और वहां से मार्केट अच्छा ऊपर आया। इन टाइम साइकिल को कैसे ट्रेड करना है उसका अलग रूल्स है। ये सेकंड पॉइंट हमारा आ रहा है, यहाँ एक अच्छा टॉप मिला, मार्केट नीचे गया। फिर यहाँ पर 4 नवंबर को ये टॉप कंसिडर हुआ और वहां से मार्केट नीचे आया। फिर 4 तारीख को ये वाला ये टॉप मिला और यहाँ से नीचे आया। फिर 5 नंबर पे है 4 सितंबर। 4 सितंबर को एक टॉप मिल रहा है और उसके बाद मार्केट नीचे आया। फिर 5 अगस्त को ये बॉटम मिला और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। कंटिन्यूस में ही अगर टाइम साइकिल काम कर रही है तो वो काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। 7 नंबर पे 4 जुलाई को एक बॉटम मिला और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। 4 जून को एक बॉटम मिला। खैर ये तो काफी लंबा है, वो इलेक्शन वाला है, चाहे तो इसको टॉप कंसिडर करो चाहे बॉटम कंसिडर करो, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर गया है तो मैं इसको बॉटम कंसिडर करूंगा। 9 नंबर पर 6 मई को एक मिडिल टॉप मिला, मतलब इसको हम कंसोलिडेशन एरिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम दोनों तरह का प्ले कर सकते हैं। अभी तो टॉप मिला है तो जब तक टॉप को क्रॉस नहीं कर रहा बेरिश रहेंगे, जैसे टॉप को क्रॉस क्रॉस करेगा बुलिश रहेंगे। 2 अप्रैल को एक टॉप मिला, वहां से मार्केट मतलब उस टॉप को क्रॉस ही नहीं कर पाया और नीचे है। 29 फरवरी को एक बॉटम मिला है और उसके ऊपर मार्केट निकला बुलिश हो गया। 31 जनवरी को एक बॉटम मिला, मार्केट उसके बाद ऊपर है। 1 जनवरी को बॉटम मिला और मार्केट उसके बाद ऊपर है। 30 नवंबर को एक बॉटम मिला ये वाला और उसके बाद मार्केट ऊपर है। 31 अक्टूबर को एक बॉटम मिला और मार्केट उसके बाद ऊपर है। 28 सितंबर को एक टॉप मिला और मार्केट उसके बाद नीचे है। 29 अगस्त को ये कंसोलिडेशन में मिला है लेकिन इसको अभी टॉप मिला है, जब तक इसके नीचे या नीचे रहेगा, मतलब इसको प्ले कैसे करते हैं, इस एरिया को मार्क कर लेते हैं, इसके ऊपर बुलिश इसके नीचे बेरिश, कितने भी दिन ऊपर, जब तक नेक्स्ट 10 सेकंड नहीं आ रही है ना। कभी कभी स्टॉप लॉस भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं। 28 जुलाई को एक यहाँ पर इसने दोनों तरफ मूव दिया। 28 जून को एक बॉटम मिला, उसके बाद अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया। अब आप ये देखते हो मैंने लाइंस लगा रखी हैं, ये टॉप मिला नीचे आया, ये बॉटम मिला ऊपर गया, ये बॉटम मिला ऊपर गया। टाइम शेड्यूल भी देख लो, कभी आप सोचो वैसी लगा दी। ये टॉप मिला उसके बाद नीचे, ये टॉप मिला उसके बाद नीचे, ये आप देखो ये बॉटम और टॉप, यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद बॉटम मिला है, मतलब टॉप मिला है नीचे ही गया मार्केट। ये बॉटम मिला ऊपर, ये बॉटम मिला उसके बाद ऊपर, ये मिडिल मिडिल टॉप मिला, ये टॉप मिला, ये टॉप मिला, ये बॉटम मिला, ये टॉप मिला, ये टॉप, दोनों मिला इसमें, यहाँ पे मिला और नीचे और ऊपर दोनों तरफ मूव आया। तो बॉटम मिला उसके बाद मार्केट ऊपर है। ये आप पीछे कहीं तक भी ले जाओ, जब से रिलायंस स्टार्ट हुआ आपको ऐसे ही मूव मिलेंगे। ये होती है एक्चुअल टाइम साइकिल। ये नहीं कि आपने दो टॉप और दो बॉटम दिखा दिए, 55 डेज, 69 डेज, 80 डेज, ये कुछ नहीं होता है। एक पर्टिकुलर स्टॉक में हो सकता है लेकिन वो प्रॉपर उसके जन्म के समय से लेके अब तक वो 10 साइकिल वर्क करनी चाहिए। जैसे कि हमारी 15 डेज की है, RG7 है, और भी बहुत सारी साइकिल्स हैं। ये रिलायंस की हमने देखी, ये टाइम साइकिल कैसे वर्क करती है, इसको कैसे प्ले करना है। करंट सिनेरियो में देखेंगे तो जैसे ये प्रीवियस टाइम साइकिल यहाँ पे आई तो इसके हाई और लो नोट कर लेने, मार्केट जिस डायरेक्शन में रहेगा वहां तक रहो, ट्रेडिंग करो, जो भी करो, हैज करो, और कभी कभी तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं इसके अंदर। सीधा चलता है स्मार्ट मनी पे, एक डेली का चार्ट निफ्टी में। स्मार्ट मनी के हिसाब से अभी तक निफ्टी बुलिश सिनेरियो में है और यहाँ पे इसका इंड्यूसमेंट हुआ था और ये एक्सट्रीम पे आया हुआ है। एक्सट्रीम की कैंडल हमारी ये वाली रेड वाली ऑर्डर ब्लॉक है, को मैं मार्क करता हूँ और फिर दिखाते हैं इसको। ये हमने एक डिमांड एरिया फाइंड आउट किया, डिमांड सप्लाई के हिसाब से ये डिमांड एरिया है, लेकिन स्मार्ट मनी के हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक है। और इस ऑर्डर ब्लॉक में आप देखोगे मार्केट कितनी बार ये आ चुका,
एक बार मार्केट आया था, है ना, प्रीवियस वीडियो में भी अगर आप किसी ने यहाँ से लिया होगा, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी से कर रहा होगा तो यहाँ से डेफिनेटली मैंने बोला था बाय करना है। इस एरिया में मार्केट आएगा तो डेफिनेटली बाय करके चलेंगे, ठीक है, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में। और यहाँ से ऊपर गया और ये एक सप्लाई एरिया था, ये वाला। मैं दोनों कॉन्सेप्ट में मिक्स कर रहा हूँ, एसएमसी और सप्लाई डिमांड। तो यहाँ क्योंकि ये ड्रॉप बेस ड्रॉप आ रहा है तो यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए, और ये क्या है, ड्रॉप बेस रैली है तो यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए। तो अभी हमारे पास ये रेंज है, तो जब तक इन दो रेंज को क्रॉस नहीं कर रहा किसी भी तरह, तभी तक मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। कहने का ये मतलब 23,300 से लेके और 24,300-400, यानी कि 1,000 पॉइंट के दायरे में मार्केट अभी फंसा हुआ है। या तो जब तक गैप डाउन देके इसको ना निकाले तो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होगा ये वाला, और मार्केट जाएगा बेरिश सिनेरियो में। लेकिन अभी तक ये बुलिश सिनेरियो में ही है, अभी बेरिश नहीं हुआ, क्योंकि एक भी बार चौक नहीं हुआ। मार्केट एक्सट्रीम पे जाता है, इंड्यूसमेंट देता है, और एक्सट्रीम पे आता है नीचे, और फिर यहाँ से पूरा उड़ता है। अगर ये यहाँ से उड़ा तो इसको पूरा स्मार्ट मनी के हिसाब से यहाँ पे जाकर चौक करना चाहिए, यानी कि नया एटीएस लगाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो नहीं बना रहा और नीचे जाके इसको इसको नीचे जाके क्लोजिंग कर रहा है डेली बेसिस पे, तो ये चौक हो जाएगा, बेरिश चौक हो जाएगा, और ये फिर यहाँ से इंड्यूसमेंट लेके यहीं से गिर जाएगा 24,000 के आसपास। ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ पे 50-50 रेशियो रहता है। लेकिन अगर अच्छा बेचना है और यहाँ पे मिलता है 24,600 पे, तो यहाँ से एक्सट्रीम पे अच्छा फॉल मिलेगा ऊपर से। तो स्मार्ट मनी के हिसाब से अभी तो ये हमारे एक डिमांड एरिया में है, एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर इस एरिया को निकालना है तो गैप डाउन या गैप अप से ही निकाल सकता है। अदरवाइज अगर फ्लैट ओपन हुआ तो फिर यहीं फंस के रह जाएगा मार्केट, और यहाँ से चांसेस है कि ऊपर जाए मार्केट। बैंक निफ्टी ने चोक कर दिया। ओके, बैंक निफ्टी ने चोक कर दिया है, तो अब इसका इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पर 51,700, और अगर नीचे ही जाए जा रहा है, ठीक है ना, तो नया इंड्यूसमेंट जब बनाएगा, यानी कि कोई भी एक पुल बैक लेगा, तो फिर इंड्यूसमेंट लेवल हमारा उधर आ जाएगा। अभी तो ये बैरिश चौक किया है, तो बैरिश सेल ऑन राइज मोड में चला गया ये। और ये सेल ऑन राइज में, ना कि बाय ऑन डिप्स पे। ये ध्यान रखना, कभी भी नीचे से बाय नहीं करना इसको, इसको हमेशा ऊपर से सेल करना है। ये चीज ध्यान देने वाली है। मार्केट ऊपर जाता है, अच्छी कैंडल बनाता है, और नीचे से लोग अगर बाय लेके फंस जाएंगे तो अगले दिन क्या पता है अच्छा गैप डाउन भी दे दे। तो ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि बैरिश चौक किया है, तो हमें बस एक ही ध्यान रखना है, अगर बैरिश चौक किया है वो भी डेली चार्ट पे, तो सेल ही करना है, बाय नहीं करना कभी भी इसमें। निफ्टी में अभी बाय ऑन डिप्स है, निफ्टी में अभी चौक नहीं हुआ, तो जैसे यहाँ पे आया था, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स होता, ठीक है, सेल नहीं करना, बाय ऑन डिप्स। जब तक इसको ये लेवल हमारा इसको चौक नहीं करा तब तक बाय ऑन डिप्स है। इसको क्रॉस करते ही हम कन्वर्ट कर देंगे पोजीशन सेल ऑन राइज की, तो हमेशा बेनिफिट भी रहेंगे। और फिर निफ्टी भी अभी बाय ऑन डिप्स पे ही है, और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आने वाला है, अभी आया नहीं है, बिल्कुल ये लगा रखा है ये लेवल 22,670 से, और 22 ये एक्सट्रीम लो तक। इसको ब्रीच करना है तो छोड़ देंगे, वेट करना है घूमने का। अगर नीचे से घूम के ऊपर निकल रहा है इन ऑर्डर ब्लॉक से, तो हम आराम से इसमें बाय कर सकते हैं। ये देखो इसका स्ट्रक्चर, टॉप बनाया, इंड्यूसमेंट लिया, एक्सट्रीम पे आया, तो हमेशा ऐसे क्या ऐसे ही होता है कि एक टॉप बनाता है, इंड्यूसमेंट करता है, एक्सट्रीम पे आता है और फिर ऊपर चला जाता है। या फिर दूसरा सिनेरियो, टॉप बनाया, इंड्यूसमेंट लिया और इसको ब्रीच कर दिया, ब्रीच करने के बाद वापस ऊपर ही जाएगा, लेकिन इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और या तो इस पॉइंट से गिर जाएगा 24,800, या फिर गिर जाएगा ये 23,750 से। ये दो ही पॉइंट ऐसे सेलिंग के, ये या ये। सेंसेक्स सेंसेक्स में बुलिश है, एक्सट्रीम पे खड़ा है, बाइंग पे खड़ा है। रिलायंस रिलायंस ने रिलायंस बेरिश कंटिन्यूएशन में जा रहा है, एक बार चौक हो चुका है, अगेन बॉस भी कर चुका है, तो ये इसका इंड्यूसमेंट का लेवल है 1280 के आसपास, और जब ये इंड्यूसमेंट ले लेगा तो हमें सेल कहाँ से करना है 1310-15,
1310 और 15 इसके आसपास से सेल करेंगे इसको। डालको ने बेरिश चोक कर दिया, इंड्यूसमेंट का लेवल इसका यहाँ पे आ गया ये। तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करेंगे उसको। ग्लेनलैंड बेरिश चोक कर चुका है यहाँ पे। तो अब इस सिनेरियो को समझो, इस सिनेरियो को समझो जो अभी निफ्टी में अभी बना हुआ है, लेकिन अभी चौक नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में चौक हो गया। अब बैंक निफ्टी का चार्ट को ध्यान में रखते हुए ये वाला चार्ट देखो, क्या बैंक निफ्टी ऐसा चार्ट बना सकता है? कैसे? क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी बैंक निफ्टी इस सिनेरियो में खड़ा है, यहाँ पे खड़ा, चौक करके खड़ा है। तो क्या होता है जब चौक होता है तो एक पुल बैक लेता है मार्केट, और मार्केट पुल बैक लेगा तो, लेकिन इसका इंड्यूसमेंट, क्योंकि पुल बैक इसने छोटा लिया और इंड्यूसमेंट नहीं किया यहाँ पे, अगेन नीचे आया, एक इंड्यूसमेंट छोड़ा, इंड्यूसमेंट लिया। जैसे इंड्यूसमेंट लेगा तो हमारा लो कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद जो भी डिसीजनल पीओआई, यानी कि एक डिसीजनल है एक हमारा एक्सट्रीम है, ये ग्रीन वाला डिसीजनल है, यहाँ से 50-50 चांस होते हैं गिरने के, अगर ये नीचे से जा रहा है, और 100% यहाँ से गिरता है। लेकिन ज्यादातर नॉर्मली देखा गया है कि ये इस डिसीजनल पीओआई से ही ज्यादातर मार्केट, क्योंकि मार्केट में प्रेशर बेरिश है, तो डिसीजनल पीओआई से ही मार्केट गिर जाता है। तो हमें वेट करना चाहिए इंडूसमेंट होने का, जैसे कि बैंक निफ्टी में भी होना है। तो जब भी इंडूसमेंट होगा उसके बाद हमें डिसीजनल पीओआई ढूंढना है, ये वाला हमने ढूंढ लिया इसका, और इसी से ही ये बार बार गिर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये नीचे जाके क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा और नया लो कंफर्म करेगा। कंफर्म तो हो गया, लेकिन इसको ब्रीच करेगा और हमें बॉस देगा। जब ये बॉस बन जाएगा तो अगेन फिर हम इसका इंडूसमेंट लगाएंगे, और फिर ये हमारा जो लेवल है वो यहाँ पे आ जाएगा हाई का, यानी कि अब इसके ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा इसको। अभी इसके ऊपर जाना मुश्किल है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही चलता रहेगा नीचे ऊपर। मारुति का, बैंक निफ्टी का सिनेरियो ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी अभी यहाँ खड़ा है, मारुति जब यहाँ खड़ा था, ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, इसको अभी चोक करना है। तो चोक का लेवल इसका यहाँ पर था, ये चीज समझने वाली है थोड़ी सी। ये चौक का लेवल था कब तक, इस लो का, इस लो का चौक का लेवल ये है। लेकिन जब ये लो इसने तोड़ दिया यहाँ पर, ये वाला, इस लो के नीचे नया लो बन गया, तो हम लो के हिसाब से इंडूसमेंट का लेवल निकालते हैं। तो जो इस लो का इंडूसमेंट आया वो यहाँ पे आया, और मार्केट ने इंडूसमेंट लिया, इंडूसमेंट लेते ही हमारा लो बन गया। और फिर हम देखेंगे डिसीजनल पीवाई। डिसीजनल पीवाई वैसे तो इस लो का ये है, लेकिन इसने उसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया, और नेक्स्ट पीवाई पे जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमारा एक्सट्रीम होता है। एक्सट्रीम सबसे ये लगा हुआ है, और इसके ऊपर तो और कोई दिख नहीं रहा। तो अब ये देखते हैं कि मारुति कौन से अपने पीवाई से रिटर्न होता है। हालांकि यहाँ से नहीं हुआ, इसको ब्रीच कर दिया, डायरेक्ट ही निकल गया क्योंकि यहाँ पे 50-50 चांस होते हैं। कोटक, कोटक बेरिश है, इंडूसमेंट हो चुका है, और यहाँ पे मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा प्राइस सेल करने के लिए। इससे पहले ये वाला लेवल है बहुत अच्छा, ये भी, ये डिसीजनल है, वो एक्सट्रीम है। यहाँ पे इंडूसमेंट हुआ तो ये डिसीजनल है, ये डिसीजनल पीवाई है, ठीक है, और ये एक्सट्रीम है। तो अभी डिसीजनल से गिरा, तो अगर डिसीजनल से गिर रहा है तो इसको नीचे जाके क्लोज करना चाहिए। और अगर पुल बैक लेगा तो पुल बैक कहाँ से ले सकता है ये, यहाँ तो हमें कोई एरिया दिख नहीं रहा। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मिल जाएगा हमको। तो इस कैंडल को देख लेना, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर लेना। देख लेते हैं एक मिनट, इसमें 31 दिसंबर की कैंडल में कुछ है क्या। एक देखो, 1 घंटे पे तो हमें यही दिखाई देगी, एक एरिया हमें दिखाई देगा बाइंग का। बाकी आप ढूंढ लेना, बाकी और 15 मिनट में भी देख लेते हैं। सही, 15 मिनट का लेवल तो ठीक है, 15 मिनट का और 1 घंटे का लेवल ये सही आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, ठीक है। तो अभी मार्केट वहीं पे फंसा हुआ है। अभी इसी कैंडल ने इसको ही लिया है, ओएनजीसी। ओएनजीसी बुलिश है, और
ठीक है, डेली पे ये पूरा प्रॉपर एरिया हमारा डिमांड का है। ठीक है ना, ये पूरा डिमांड का एरिया है। और इसमें ये जिसके अंदर लगे हुए हैं, छोटे टाइम फ्रेम के लगे हुए हैं, तो पहली बार तो आया था तो रिजेक्शन लिया यहाँ से, लेकिन नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी अभी भी। तो सेकंड टाइम में ये इसको लेके अभी भी एक एक छोड़ा हुआ है, क्या पता ले या ना ले, वो बात की बात है। लेकिन बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ तो इसमें बाय ऑन डिप्स पे ही रहना है हमको। फार्मा बुलिश है, और ऐसे डायरेक्ट तो नहीं जाना चाहिए इसको। बाकी जा भी सकता है, नया डिमांड एरिया छोड़ा हुआ है इसने, ये वाला। एयरटेल बुलिश है, और डिसीजनल से जा रहा है। डिसीजनल पीवाई है। डिसीजनल पीवाई हमारा इंडोसमेंट के नीचे होता है, और एक्सट्रीम हमारा सबसे नीचे। बस दो ही काम के होते हैं, बीच का कोई काम का नहीं है, फिर भी लगा रखा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो सीधा यहाँ पे आएगा, और डिसीजनल से जा रहा है करता हुआ तो डिसीजनल से भी जा सकता है। एक्सिस बैंक ने चौक किया है, इंडोसमेंट लेगा तो बेरिश ही रहेंगे। और अगर ये लेता है तो इसको ऊपर ही डिसीजनल पीवाई है हमारा, ये 1162 का। बाकी कुछ खास है नहीं। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं लगाने के लिए। इसने चौक किया टाटा पावर ने, और एक छोटा सा पुल बैक लिया। पहला इंडूसमेंट हमारा यहाँ पर था जो कि नहीं लिया इसने, और जब इसने ब्रेक कर दिए प्रीवियस लो, तो नया इंडूसमेंट का लेवल ये बना हुआ है। तो जब ये लेगा तो यहाँ से सेल करेंगे इसको 440 से। बाकी तो अभी ये वो भी लगाया हुआ है उसके साथ ही चल रहा है खैर। बाकी तो सब ठीक है। नेचुरल गैस को अगर कोई करता है तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है, और हमारे इस टूल के हिसाब से ये अपने रेसिस्टेंस पे आया हुआ है, सेंटर पॉइंट 50 पॉइंट रेशो पे आया हुआ है स्पिच फॉर्क के। देखा ये जा रहा है जब से यहाँ से चला ये प्राइस 30 अक्टूबर से, वो इस लाइन को एक क्लोजिंग तो करता है लेकिन नेक्स्ट डे गिर जाता है, क्लोजिंग तो करता है लेकिन नेक्स्ट डे गिर जाता है, क्लोजिंग तो करता है लेकिन नेक्स्ट डे गिर जाता है, और अभी इस पे पहुंचा नहीं है, बस इस पे टैप ही किया है इसने। तो अगर इसको अच्छा ऊपर जाना है तो इस रेड एरिया से ऊपर क्लोजिंग करे, और एक दो दिन इस पे ट्रेड करे, फिर ये यहाँ तक भी चला जाएगा 400 के आसपास। बाकी ये सब ऐसे ही लगाए हुए हैं, देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। फिर भी आज छुट्टी है, संडे। ये टूल भी अच्छा काम करता है, बस इसको सही जगह लगाना आना चाहिए आपको। बीटीसी, बीटीसी बुलिश है वैसे तो, लेकिन एक रेंज में फंस के रह गया अभी काफी टाइम से। ये कब से फंसा हुआ है? नवंबर से फंसा हुआ है, और 90,000 से और लेके 90 है क्या है, 90 ही पकड़ो, 90 से लेके और इस रेंज को पकड़ो, 1,02,000, इसी रेंज में फंसा हुआ है। अभी तो इसने जो इंडूसमेंट किया है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, तो इसका मतलब अभी बुलिश रहेगा। उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, यानी कि इस लो के नीचे जो बीटीसी करता है, ध्यान देना 92,092, 92,092, जब भी इसके नीचे क्लोजिंग डेली की हो जाएगी तो इसके चांसेस थोड़ा नीचे के बन जाएंगे। कहां तक के बन सकते हैं? पहला तो मुझे यही दिखाई दे रहा 75, और दूसरा 670। तो थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन ट्रेंड बुलिश ही रहेगा, अभी कोई बैरिश नहीं होने वाला। बैरिश के लिए तो इसे बहुत नीचे आना पड़ेगा, 50,000 पे जाके बैरिश होगा ये। बाकी क्या क्या लगाया मैं देख लेते हैं, मार्केट का में यूपीएल निफ्टी, ये सारी बातें हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।